मैं कृष्ण मोहन झा। स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल कृष्ण मोहन झा में। आज के इस वीडियो में क्लास 12th कॉमर्स विषय के छात्रों के लिए यह वीडियो है, जिसमें चैप्टर फर्स्ट गैर व्यापारिक संगठन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लिए गए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद उपयोगी है। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो दिया हुआ है, गैर व्यापारिक संगठन किसे कहते हैं? तो वे सभी वैध संस्थाएं जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि अपने समाज एवं सदस्यों को सेवा प्रदान करना होता है, उसे गैर व्यापारिक संगठन कहते हैं। जैसे शिक्षण संस्थान, धार्मिक संस्थान, मनोरंजन व संस्कृत संस्थान इत्यादि को लिया जा सकता है। यानी कि सिंपल सी इसका क्या परिभाषा होगा? वे सभी वैध संस्थान जो सरकार द्वारा अवैध ना हो, जिसे सरकार द्वारा मनाही ना हो, ऐसे संस्थान जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं हो, जो समाज एवं सदस्यों को सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से चलाया जाता हो, वे सभी संस्थान गैर व्यापारिक संगठन के अंतर्गत आएंगे। इसे गैर लाभकारी संगठन भी कहा जाता है। इसी तरह से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, गैर व्यापारिक संगठन के उदाहरण दें। यानी गैर व्यापारिक संगठन के मुख्य उदाहरण कौन कौन से हैं, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। तो हम देखेंगे गैर व्यापारिक संगठन के मुख्य उदाहरण इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? तो पॉइंट फर्स्ट के अंतर्गत है शैक्षणिक संस्थान, दूसरा धार्मिक संस्थान, तीसरा खेल क्लब, चौथा मनोरंजन गृह, पांचवा सांस्कृतिक संस्थान इत्यादि। ये सभी संस्थान जो हैं वो गैर व्यापारिक संगठन के उदाहरण के अंतर्गत आप रख सकते हैं। यानी सिंपल सी ये समझिए, वे सभी संस्थान जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बस अपने सदस्यों एवं समाजों को सेवा प्रदान के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं, उसे गैर व्यापारिक संगठन कहते हैं। जैसे सरकारी विद्यालय जो है वो शैक्षणिक संस्थान के अंतर्गत आ जाएंगे, कुछ धार्मिक संस्थान जैसे मंदिर हुआ। चलेंगे इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, लाभकारी एवं अलाभकारी संगठन के में अंतर बताएं। यानी लाभकारी और अलाभकारी संगठन में क्या अंतर है, यानी दोनों में क्या भिन्नताएं हैं, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे दिया गया है लाभकारी एवं अलाभकारी संगठन में मुख्य अंतर इस प्रकार हैं। लाभकारी संगठन का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। जो लाभकारी संगठन रहेंगे उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? लाभ कमाना होगा। जबकि अलाभकारी का मूल उद्देश्य निःशुल्क या न्यूनतम शुल्क पर सेवा प्रदान करना होता है। अपने सदस्यों या समाजों को निःशुल्क, या तो वो निःशुल्क सेवा प्रदान करेगा या फिर कुछ न्यूनतम शुल्क के साथ वो सेवा प्रदान कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई खेल क्लब है, तो अब उसमें यदि आप अपना फिजिकली करने के लिए यदि आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो आपको क्या लगेगा? कुछ न्यूनतम शुल्क या कुछ मतलब जो कभी कहीं कहीं निःशुल्क भी होता है, कहीं कहीं न्यूनतम शुल्क भी रहता है, तो वो जो आपको लगेगा। तो इस तरह से सीधा सीधा आप जान सकते हैं कि लाभकारी एवं अलाभकारी में यह अंतर है कि लाभकारी का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जबकि अलाभकारी का मूल उद्देश्य निःशुल्क या न्यूनतम शुल्क पर सेवा प्रदान करना होता है। चलेंगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, गैर व्यापारिक संगठन के अंतर्गत कौन कौन से वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं? तो गैर व्यापारिक संगठन के अंतर्गत निम्नलिखित विवरण तैयार किए जाते हैं। जैसे कि पॉइंट फर्स्ट आप यहाँ पे देख रहे होंगे, प्राप्ति एवं भुगतान खाता तैयार किए जाते हैं, आय व्यय खाता तैयार किए जाते हैं, तथा आर्थिक चिट्ठा या इसे ही स्थिति विवरण भी कहा जाता है, वो तैयार किए जाते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं, गैर व्यापारिक संगठन के अंतर्गत कौन कौन से वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। तो गैर व्यापारिक संगठन के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित विवरण तैयार किए जाते हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाता तैयार किए जाते हैं, दूसरा आय व्यय खाता, तथा तीसरा आर्थिक चिट्ठा तैयार किए जाते हैं। अब प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो होता है वो जिसमें सभी प्राप्ति और भुगतान को दिखाया जाता है, जिसमें सभी आय एवं व्यय को दिखाया जाता है उसे आय व्यय कहेंगे। जिसमें आर्थिक यानी फर्म के वो जो संस्थान गैर व्यापारिक संस्थान रहेंगे उसके संपत्ति और दायित्वों को जहां दिखाया जाएगा उसे आर्थिक चिट्ठे के अंतर्गत रखेंगे। तो इस तरह से आप जान चुके हैं कि गैर व्यापारिक संगठन के अंतर्गत हम प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय व्यय खाता एवं स्थिति विवरण तैयार करते हैं। चलेंगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर
5 क्या है? प्राप्ति एवं भुगतान खाता किसे कहते हैं? देखिए, जैसे कि आप लोग देखे थे, गैर व्यापारिक संगठन के अंतर्गत सबसे पहले प्राप्ति एवं भुगतान खाता ही था। तो सबसे पहले हम प्राप्ति एवं भुगतान खाता तैयार करते हैं। यानी इसमें क्या होता है तो देखते हैं। गैर व्यापारिक संगठन के अंतर्गत तैयार किए जाने वाले वे वास्तविक खाता यानी वे रियल अकाउंट जिसके अंतर्गत सभी रोकड़ प्राप्ति यानी कैश रिसिप्ट एवं भुगतान कैश पेमेंट को दिखाया जाता है, चाहे वह आयगत रेवेन्यू नेचर का हो, आयगत पूंजीगत या वर्तमान भूत भविष्य से संबंधित हो। यानी देखिए, गैर व्यापारिक संगठन के अंतर्गत तैयार किए जाने वाले वे वास्तविक खाता जिसके अंतर्गत सभी रोकड़ प्राप्ति एवं भुगतान को दिखाया जाता है, चाहे वह आयगत हो, पूंजीगत हो, वर्तमान भूत या भविष्य से संबंधित हो, उसे प्राप्ति एवं भुगतान खाते में दिखाया जाता है। यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक रियल अकाउंट होता है जिसमें कैश रिसिप्ट कैश पेमेंट को दिखाया जाता है, रेवेन्यू नेचर का जो प्राप्ति होगा उसे भी दिखाया जाएगा, और पूंजीगत कैपिटल नेचर का जो होगा उसे भी दिखाया जाएगा। प्रेजेंट से संबंधित होगा उसे भी, पास्ट से होगा उसे भी, और जो फ्यूचर से संबंधित होगा उसे भी। इन तीनों अवधियों से संबंधित लेन देनों को दिखाया जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। प्राप्ति और भुगतान खाता लेखांकन के किस आधार पर तैयार किए जाते हैं? यानी लेखांकन के आप लोगों को पता होगा, लेखांकन का 2 आधार होता है, लेखांकन के रोकड़ आधार और लेखांकन के उपार्जन आधार। तो जितने रोकड़ से संबंधित लेन देन होते हैं वो सभी जो रिकॉर्ड किए जाते हैं वो रोकड़ आधार पे किए जाते हैं, और रोकड़ और उधार सहित जिस आधार के अंतर्गत हम लेखांकन करते हैं उसे उपार्जन आधार कहते हैं। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता लेखांकन के रोकड़ आधार पर तैयार किए जाते हैं। इसी तरह से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। प्राप्ति एवं भुगतान खाता एवं रोकड़ बही में अंतर बताएं। यानी आपसे पूछा जा रहा है प्राप्ति एवं भुगतान खाता और रोकड़ बही में क्या अंतर है। तो रोकड़ बही में सभी प्रविष्टि तिथिवार की जाती है, जबकि प्राप्ति एवं भुगतान खाते में प्रविष्टि तिथिवार नहीं की जाती है। उसी तरह से इसका दूसरा पॉइंट देखेंगे। प्राप्ति एवं भुगतान खाता लेखांकन वर्ष के अंत में तैयार किए जाते हैं, जबकि रोकड़ बही दैनिक आधार पर लिखी जाती है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता गैर व्यापारिक संगठन के अंतर्गत तैयार किया जाता है, जबकि रोकड़ बही व्यापारिक एवं गैर व्यापारिक दोनों संगठनों के अंतर्गत तैयार किए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।